नई सुबह नए दिन में नई आशाओं के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते चले। मुस्कुराकर हर नए दिन का स्वागत करें। आज को बेहतर बनाने का, विशेष बनाने का प्रयत्न करते चले। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय और समझ एक साथ कहा जाता है कि भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि जीवन में अक्सर जब समय रहता है तब तक समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। इसलिए आवश्यक है कि समझदारी से ही समय का उपयोग किया जाए। जो जीवन में समय के साथ चलता है, जीवन सदैव ही उसका साथ देता है और समय उसको सफलता तक अवश्य पहुंचाता है। इसलिए समय की पहचान और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। और आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। आयुर्वेद वो ज्ञान है जो हमें स्वस्थ जीवन का मंत्र देता है। कहा जाता है यदि आयुर्वेद से इलाज या उपचार करोगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आयुर्वेदिक जीवन जिए तो उससे हमें स्वास्थ्य का ज्ञान मिलेगा। निरोगी जीवन सभी चाहते हैं और इसके लिए उपयोगी है आयुर्वेद का ज्ञान। अगर बात की जाए अष्टांग हृदय की, तो इसमें आयुर्वेद के 8 खंडों का सार अर्थात हृदय कहा जाता है। विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार रोगों और व्याधियों से बचाव किया जा सकता है, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। कहा जाता है कि हमारा आहार एक विशेष औषधि है। यदि आहार ठीक हो तो व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता ही नहीं। आयुर्वेद में 6 रस, इसका जो है वर्णन मिलता है, षड्रस कहा जाता है। क्या उपयोगिता है स्वाद में इन 6 रस को शामिल करने की और किस तरह से हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए ये 6 रस लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आइए इसके विषय में विशेष ज्ञान लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आयुः कामायमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। दीर्घायु चाहने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ एवं सुख का साधन देने वाली आयु के लिए आयुर्वेद के उपदेशों के अनुसार अपना आहार विहार, आचार विचार एवं व्यवहार बनाए रखना चाहिए। वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में स्वस्थ शरीर की रक्षा के उपायों का वर्णन किया। सुखायु की प्राप्ति कराने वाले इसके आयुष कामीय नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के चर्चा क्रम में आज हम बात कर रहे हैं षड रसों की। वाग्भट बताते हैं कि सभी भौतिक द्रव्यों में 6 प्रकार के रस होते हैं। रसा स्वाद्वम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः, अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। सभी मीठे पदार्थ मधुर रस वाले होते हैं। इमली, नींबू आदि अम्ल रस प्रधान है। नमक, सैंधव, सौंचर आदि लवण रस हैं। नीम आदि में तिक्त रस होता है। काली मिर्च आदि कटु रस हैं तथा हरण आदि में कषाय रस है। तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्त मन्येतु कुर्वते। इन 6 रसों में पहले 3 मधुर, अम्ल, लवण वायु को शांत करने वाले होते हैं और बाकी 3 तिक्त, कटु, कषाय वायु को बढ़ाने वाले एवं कुपित रहने वाले हैं। इसी तरह तिक्त, कटु, कषाय कफ को शांत करते हैं और मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाते हैं।
तिक्त, कषाय एवं मधुर पित्त को शांत करते हैं तथा अम्ल, लवण और कटु पित्त को बढ़ाते हैं। इस दृष्टि से इनके प्रयोग के समय दोषों का ध्यान रखकर ही उपयोग करना चाहिए। रोग की उत्पत्ति के सामान्य कारण की बात करें तो इन तीनों दोषों में से कोई एक या दो अथवा तीनों दोष अपने सम परिमाण से कम या अधिक हो जाएं तो विकार होता है और उसी का नाम रोग है। वैसे ही इन दोषों का अपनी प्राकृतिक अवस्था में सम बने रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। कहा भी गया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोगता। साथ ही आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैक कारणम। अर्थात काल, अर्थ और कर्म का अनुचित संयोग रोग का कारण है और इनका सम्यक संयोग स्वास्थ्यकारी होता है। रोग दो प्रकार का है, निजागंतो विभागेन तत्र रोगाद विधा स्मृताः, अर्थात निज रोग और आगंतुज रोग। निज रोग शरीर के दोषों की विषम स्थिति से उत्पन्न होकर शरीर एवं मन को पीड़ा पहुंचाते हैं और शस्त्रादि, अभिघात एवं बाहरी कारणों से उत्पन्न रोग आगंतुज कहलाते हैं। साथ ही इन दोनों प्रकार के रोगों का आश्रय भी दो प्रकार का होता है। तेषाम काय मनोभेदा दधिष्ठानमपि द्विधा। उनमें पहला है शरीर और दूसरा मन। इनमें शरीर ज्वर, रक्त, पित्त आदि रोगों का अधिष्ठान है और मन मूर्छा, मद, संन्यास आदि का अधिष्ठान होता है। वाग्भट्ट विरचित अष्टांग हृदय उत्तम स्वास्थ्य एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए अप्रतिम ग्रंथ है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अविरल प्रवाह में ऐसे आचार्यों का योगदान चिरकाल से रहा है और आज भी इन ग्रंथों का लाभ संपूर्ण विश्व चिकित्सा के विभिन्न प्रयोगों में कर रहा है। नीतीश भारद्वाज, टीडी न्यूज। यदि हमारा भोजन अर्थात आहार ही औषधि बन जाए तो जीवन में औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खान पान में आदतों में बदलाव के कारण आजकल या तो हम मीठे की अधिकता करते हैं या नमकीन बहुत अधिक खाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि षड्रस यानी तमाम 6 रसों को अपने आहार में संतुलित मात्रा में शामिल करना चाहिए, जिससे आपका आहार ही आपके लिए औषधि का कार्य करे। यहाँ पर रुकते हैं अल्प विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य की उपयोगिता और महत्व सभी के लिए है और स्वस्थ रहने का एक उपयोगी विकल्प है योग। आज की अनियंत्रित जीवन शैली के कारण, अत्यधिक निष्क्रियता का कारण या फिर तनाव के कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों और रोगों का खतरा और संभावना बढ़ गई है। ऐसे में किस प्रकार से यौगिक जीवन जीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है और किस प्रकार से योग को अपने जीवन में शामिल करके आप बीमारियों को दूर कर सकते हैं और रोगों से बचाव कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं।
आज के इस आधुनिक युग में मन और शरीर अत्यधिक तनाव, प्रदूषण और जीवन की भागदौड़ के कारण रोगग्रस्त हो गया है। वहीं स्वास्थ्य के लिए भी कई खतरे बढ़ गए हैं। इसलिए आज के इस युग में योग की आवश्यकता अधिक है। हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, मतलब हम हर लेवल पे स्वस्थ हों। योग एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिससे हम फिजिकल हेल्थ भी ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी ले सकते हैं एंड सोशल हेल्थ भी ले सकते हैं। आज के ज़माने में क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये दो बहुत ही कॉमन है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस। हम लोगों ने बहुत सी स्टडीज़ की है और ये देखा है कि डिप्रेशन में एंड एंग्जाइटी को कम करने में, एज वेल एज द वेरी इंपॉर्टेंट द बेसिक रीज़न इज़ द स्ट्रेस, इनको हम योग के द्वारा पॉजिटिवली मॉडिफाई कर सकते हैं। योग एक अभ्यास है जो किसी व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करता है। योग का नित्य अभ्यास करने से अनेक लाभ होते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ और संतुलित जीवन। योग में शारीरिक स्तर पर योग मुद्राएं और आसन शामिल हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना। मानसिक तौर पर मन को अनुशासित करने के लिए श्वसन क्रियाएं या प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। योग का लक्ष्य मनुष्य को ज्ञानोदय की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए सहायता करना है। योग करने से जो हमारी एजिंग है इसको पॉजिटिवली मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स हैं, टीलोमियर एंड टीलोमरेज। टीलोमियर हमारा जो है ये क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है और इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज़ टीलोमरेज। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर योग किया जाए और योग बेस्ड इंटरवेंशन दिए जाएं, उसके बाद टीलोमियर और टीलोमरेज का काफ़ी इफ़ेक्टिवली इसका लेवल चेंज किया जा सकता है और इन दिस वे हम उसका सेलुलर एजिंग एंड अल्टीमेटली एजिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मनुष्य का अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। योग इन तीनों के संतुलित विकास में सहायता करता है। योग के कई लाभ हैं। जीवन में संतुलन लाना, स्वचिकित्सा, शरीर से विषाक्त पदार्थ और मन से नकारात्मक विचार को बाहर निकालना। बच्चों के लिए योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। योग शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि लाता है। सजगता, ध्यान और एकाग्रता में सहायक है। आत्मबोध में सुधार करना, शरीर के तनाव को कम करना, जीवन में उत्साह प्रदान करना, शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए शक्ति प्रदान करना, इन सभी के लिए योग उपयोगी है। योग जीवन जीने की कला है जो स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन की अवस्था प्राप्त करने में सहायता करता है। हैप्पी हार्मोन्स, उसमें बहुत से हमारे हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स पे हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं, स्पेशली बीटा एंडोर्फिन। और ये देखा कि जब योग बेस्ड इंटरवेंशन दिया जाता है, योग दिया जाता है, तो उन लोगों में बीटा एंडोर्फिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं या आप एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है। मेडिटेशन अपने आप में एक आपको शांति देता है एंड एंग्जाइटी के पेशेंट्स में मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। स्ट्रेस को कम करने में मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड इसके लिए हम लोगों ने बहुत सी स्टडीज़ करी और हमारे रिसर्च अभी अवेलेबल है नेट पर और उसको हम लोग देख सकते हैं कि योग करने से मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एज वेल एज फाइनली द मेंटल हेल्थ, इसको हम बेहतर बना सकते हैं। योग के अभ्यास की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में सहायक है। योगासन शक्ति, लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। योग का नियमित अभ्यास वजन में कमी, तनाव से राहत, प्रतिरक्षा में सुधार और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में उपयोगी है। योग सभी के लिए उपयोगी है, तो अपनी व्यस्त दिनचर्या में योग के लिए समय अवश्य निकालें। योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग और आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्याधि अर्थात रोग का आरंभ जो होता है वो सूक्ष्म वृत्ति से होता है, अर्थात
यदि मन में और छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं सूक्ष्म स्तर पर पहले वो जागृत होता है और उसके बाद एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए योग के माध्यम से यदि आप सूक्ष्म स्तर पर वो परिवर्तन कर सकते हैं तो अवश्य ही रोगों से बचाव भी किया जा सकता है और अगर कोई व्याधि हो गई है उसे दूर भी किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग योग को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि योग एक जीवन शैली है, एक जीवन दर्शन है और एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सुख और निरोगी जीवन देने का वरदान देता है। इस समय रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द लौटते हैं। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये जागरूकता के लिए है कि हर व्यक्ति योग के महत्व को जाने और इसे अपने जीवन में शामिल करे। कहा जाता है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, मन को शांत करता है, व्यवहार और चरित्र को बेहतर बनाता है और खास तौर पर विशेष तौर पर अगर बात की जाए योग मंत्र की तो इससे हमें जीवन का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। आइए देखते हैं क्या है आज के योग मंत्र में। हे अर्जुन, वह व्यक्ति योग में सफल नहीं हो सकता जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो बिल्कुल भी नहीं सोता। O Arjuna, verily, yoga is not for one who eats too much or who does not eat at all, nor for him who sleeps too much or who does not sleep at all. प्रसन्न चित्त रहने से व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है और कई तरह की समस्याओं से बचाव कर सकता है। इससे जीवन में संतुष्टि आती है। लेकिन आजकल हर आयु के लोगों में अवसाद यानी डिप्रेशन की समस्या काफी देखी जा रही है। योग के वो कौन से आसन और क्रियाएं हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी अर्थात अवसाद से दूर रखने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं, देखते हैं इस विशेष प्रभाग में। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। तो आइए आज हम आसन करेंगे डिप्रेशन वालों के लिए, अवसाद जिसे कहते हैं। तो डिप्रेशन में ये दो आसन बहुत हेल्प करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो आइए देखते हैं दो आसनों को। तो पहला आसन देखते हैं भुजंग आसन। इस तरह से पहले लेट जाएंगे और फिर धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। पीछे पैरों के पंजे दोनों ज्वाइंट होंगे, दोनों हथेलियां छाती के बगल में, माथा जमीन टच कर देंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और चेस्ट को, छाती को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। दूसरा आसन है उष्ट्रासन।
उष्ट्रासन के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को पैरों के पंजे के बगल में नीचे जमीन पर रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। ये दोनों आसन बहुत मदद करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। इन आसनों का अगर रोज अभ्यास किया जाए तो कुछ समय के बाद व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। योग, आयुर्वेद और हमारे अधिकतर भारतीय प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए अब योग अर्थात जीवन दर्शन के ज्ञान के बाद चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं अवश्य लिख लें और बारंबार इनका अभ्यास करते रहें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। अगर हमें कहना हो ऐसा ही हो तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे तथैव अस्तु। तथैव अस्तु। मैं जानता हूं, इसे संस्कृत में कहेंगे अहम जानामि। अहम जानामि। जी वह ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे आम तत् सत्यम। आम तत् सत्यम अर्थात हाँ वह ठीक है, सही सूचना है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे समीचीना सूचना। समीचीना सूचना। जरा सा या थोड़ा सा, इसे संस्कृत में कहेंगे स्वल्पम एव। स्वल्पम एव। वह क्यों नहीं होता, यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किमर्थम तद न भवति। किमर्थम तद न भवति। खैर छोड़िए या जाने दीजिए। इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु नाम। भवतु नाम। ऐसा भी है क्या, इसे संस्कृत में कहेंगे एवं अपि अस्ति किम। एवं अपि अस्ति किम। और क्या, इसके लिए कहेंगे अथ किम। अथ किम। नहीं तो, इस पद के लिए प्रयोग करेंगे नैव किल। नैव किल। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु। भवतु। आइए, इसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा आगच्छतु। आगच्छतु। बैठिए, इसके लिए प्रयोग होगा उपविशतु। उपविशतु। यदि थोड़ा इसमें आदर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप कृपया पद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कृपया उपविशतु। कृपया बैठिए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कदापि न। कदापि न। और क्या, किमन्यत। किमन्यत। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। संस्कृत का ज्ञान लीजिए और संस्कृत का अभ्यास कीजिए, क्योंकि संस्कृत भाषा हमें हमारी संस्कृति की पहचान करवाती है, उससे जोड़ती है। और अगर बात की जाए योग की, तो योग के विषय में ये कहना उचित होगा कि योग एक ऐसी लौ के समान है जिसे एक बार प्रज्वलित किया जाए तो वो कभी कम नहीं होती। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे उतने ही आप इसमें कुशल बनेंगे और लौ उतना ही आपको और आपके जीवन को प्रकाशित करती रहेगी। इसलिए अपने व्यस्त दिनचर्या में से योग के लिए कुछ समय अवश्य निकालिए और इसके स्वास्थ्य लाभ के साथ जीवन में जो लाभ है वो भी आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर पाएंगे, देख सकेंगे।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।